समाज फरमाए। समाज फरमाए, न माने आप सच्चाई यही है, न माने आप। और मैं ये पहले बता दूं कि तस्बीह पुरानी है, मदह के अशार आज के हैं। हाँ, और एक बात जो मैं कहने के लिए मैंने बिल्कुल अहद कर लिया था कि अब मुंबरा की महफिलों में शरीक नहीं हूँ। एक बात जो सब तक पहुँचानी है, व्हाट्सएप मेरे ऐसे दीवाने पागल देखते ही नहीं हैं। 2-4 महीने इसमें और फेसबुक में लगे रहे तो ये लगा कि पता नहीं कई मील पीछे चले गए हैं जहाँ हम खड़े थे। पढ़ना लिखना सब बंद, हरदम वाह वाह, हरदम सुभान अल्लाह। मुनाफिकत की इंतहा के ना मौजू शेर पर भी खामोश रहो, बोलो मत, बोलो तो बुरा लगे। एक ये इसलिए मैं जो लोग दावतनामे फेसबुक पर भेज के उस पर व्हाट्सएप पर भेज के मुतमईन हो जाते हैं, उनसे गुजारिश है कि मुझे पर्सनली फ़ोन कर दिया करें। मैं व्हाट्सएप देखता ही नहीं हूँ जब तक कोई कहता नहीं है कि हमने कोई मैसेज भेजा है, आप वो आप देख लीजिएगा। दूसरी बात कि ये उर्दू ज़बान हुसैनी ज़बान है। ये जो अब तक ज़िंदा है इसलिए कि मदहे अहले बैत का बहुत बड़ा सरमाया ये अपने दामन में लिए है। वरना जिस ज़बान का ताल्लुक़ रोज़ी रोटी से न हो, वो सिर्फ बोली जाती हो, और ये जहाँ पैदा हुई थी अब वहीं से ख़त्म हो गई है। ये एहसान तो बम्बई और महाराष्ट्र वालों का है जो उर्दू मीडियम स्कूल और कॉलेज और आंगनवाड़ी बालवाड़ी सब चल रही है। तो अगर किसी भी साहिब महफिल का दावतनामा उर्दू में न हो तो वो पहले ही से समझ ले कि शऊर आदमी नहीं आएंगे। चाहे मुझे कोई खरदमाग कहे, बददमाग कहे, घमंडी कहे, ये सारे खिताबात मुझे बहुत पहले मिल चुके हैं, कोई आज की बात नहीं होगी, मुझे इसकी भी परवाह नहीं है। और दूसरी चीज़ें खुदारा एक महफिल से दूसरी महफिल न टकराई है। या तो ये तय कर लीजिए कि भाई आप 7 बजे से 12 बजे तक कीजिए जो आपके पास, और अगर किसी पुरानी महफिल के मुकाबले में नई महफिल खड़ी की गई है तो भी मैं नहीं आऊँगा। मुझे और किसी बात की परवाह, देखिए, न लिफाफे की परवाह है, न मुझे उस नाश्ते की परवाह है, किसी बात की परवाह नहीं है। उर्दू ज़बान की ये बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती है। ये मैं मानता हूँ कि बहुत से लोग उर्दू लिख नहीं सकते, लेकिन पढ़ तो सब लेते हैं, वरना वो तौबा इस्तिग़फ़ार करके कल से कुरान शरीफ पढ़ने बैठ जाएं। जो कुरान पढ़ लेगा उसके लिए उर्दू पढ़ना मुश्किल नहीं है, लिखना हो सकता है। तो आप जो कहते हैं उर्दू नहीं पढ़ सकते, मैंने एक बहुत बड़े आदमी से कहा कुरान पढ़े हो? कहने लगे हाँ। मैंने कहा ना, अगर ढंग से कुरान पढ़ना आता तो उर्दू पढ़ने में क्या है? आपकी ज़बान के अल्फाज हैं, आप उसके तलफ़्फ़ुज़ से वाकिफ़ हैं, वो देर ज़बर नहीं लगता उर्दू में, ठीक है, लेकिन जो ज़बान आप बोलते हैं वो तो आप जानते हैं। इसलिए अब दावतनामे उर्दू में न होंगे तो न किसी तरह के अवार्ड के फंक्शन में मुझे बुलाया जाए, न किसी, ठीक है, सादत महफिल तो अब क्या है, खुदा इन लोगों को सलामत रखे। कौन सी महफिल है जो नहीं सुनते बाद में, जहाँ नहीं भी जाते, सब मौजूद है यूट्यूब पर इधर उधर। लेकिन आप चाहे हिंदी में लिख के पढ़िए, चाहे वो तमिल तेलुगु मलयालम में पढ़िए, लेकिन जो आपका दावतनामा है उसे मेरी ज़बान की बेइज्जती न कीजिए। वो 2-4 सतरें उर्दू में लिखी हों, उन्वाने जश्नी ही लिखा, मानता हूँ मैं शोरा के नाम देने में तवील अगर फहरिस्त है, अंग्रेज़ी कम जगह लेती है, उर्दू में ज़्यादा जगह चली जाती है, मानता हूँ। जश्न का उन्वान तो उर्दू में लिखिए, जो मिसरा है वो तो उर्दू में लिखिए, और क्यों चवन्नी भर का आप सारा खर्च कर सकते हैं।
तमाम बानियाने महफिल, अराकीने महफिल जितने सारा खर्च कर सकते हैं, नाश्ता करा सकते हैं, खाना खिला सकते हैं, तोहफे दे सकते हैं, सब कर सकते हैं। और नहीं कर सकते तो एक दावतनामा उर्दू में। और इतने प्रोफेशनल हर तरफ फैले पड़े हैं कि उनको काम नहीं मिलता और आपको कोई उर्दू में लिखने वाला नहीं मिलता। इसलिए मेरी ये गुजारिश और तल्ख बयानी मुआफ़ कीजिएगा। मैं ये 3 महफिलों में शरीक हो रहा हूँ सिर्फ यही कहने के लिए। तीनों महफिलों में करने के बाद अपने फरीज़े से अदा हो जाऊँगा। अब तक मैंने पर्सनली कहा था लोगों से ज़ाती तौर पर कि भाई क्यों उर्दू के साथ ये बेइंसाफ़ी कर रहे। योगी कुछ करे तो बहुत बुरा लगेगा और आप मोदी कुछ करें तो बुरा लगेगा, और ख़ुद आप क्या सलूक कर रहे हैं अपनी ज़बान के साथ। अब ये समात फरमाएं बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। न माने आप, सच्चाई यही है जो मैंने कहा। न माने आप, सच्चाई यही है। ये दुनिया 4 दिन की चांदनी है। न माने आप, न माने आप, सच्चाई यही है। ये दुनिया 4 दिन की चांदनी है और मुकद्दर सबकी सुबह ज़िंदगी का। मुकद्दर सबकी सुबह ज़िंदगी का दयारे मौत की तीरा शबी है। मुकद्दर सबकी सुबह ज़िंदगी का दयारे की तीरा शबी है। और ये माना खूबसूरत है ये दुनिया, ये माना खूबसूरत है ये दुनिया, गुलो नजमो जवाहिर से सजी है। मगर मैं इससे क्यों कर दिल लगाऊं, मेरे मौला की ठुकराई। ये माना न माने आप, सच्चाई यही है। ये दुनिया 4 दिन की चांदनी है। मुकद्दर सब, ए भाई बस एक ही, दूसरा न डालिएगा, मेरी गर्दन ज़रा कमज़ोर सी है, लचक जाए। मुकद्दर सबकी सुबह ज़िंदगी का दयारे मर की तीरा शबी है। ये माना खूबसूरत है ये दुनिया, ज़रो नजमो जवाहिर से, गुलो नजमो जवाहिर से सजी है। मगर मैं क्यों इससे दिल लगाऊं, मेरे मौला की ठुकराई हुई है। ये दुनिया क्या है, एक जहरीली नागिन। ये दुनिया क्या है, एक जहरीली नागिन। बज़ाहिर खूबसूरत सी परी है, बज़ाहिर खूबसूरत से उन्हें भी डसती है मिलते ही मौका। उन्हें भी डसती है मिलते ही मौका, ये जिनकी आस्तीनों में पली है। उन्हें भी डसती है। ये दुनिया क्या है, एक जहरीली नागिन। बज़ाहिर खूबसूरत सी परी है, उन्हें भी डसती है मिलते ही मौका, ये जिनकी आस्तीनों में पली है। रसूलों से वफा इसने नहीं की, रसूलों से वफा इसने नहीं की, तो क्या औकात मेरी आपकी है। रसूलों से वफा इसने नहीं की, रसूलों से वफा इसने नहीं, रसूलों से वफा इसने नहीं की, तो क्या औकात मेरी आपकी है। लेकिन वही महफूज इसके जहर से है, वही महफूज इसके जहर से हैं, लबों पर जिनके हरदम या अली। वही महफूज इसके जहर, वही महफूज,
वही महफूज जिसके ज़हर से हैं, लबों पर जिनके हर दम या अली है। और अली वालों की आँखों से जो देखें, हर आदमी अपनी आँख से देखता है, अली वालों की आँखों से ये देखें कि ये दुनिया एक फरेबे आ गई है, ये दुनिया एक फरेबे। और हमारे लिए क्या है, ये समाज फरमाए कि वो किश्ते आखिरत कहता है इसको, किश्ते आखिरत कहता है। या दुनिया सिजुल मोमिन और मजराउल आखिरत है कि आप आखिरत की खेती इसी दुनिया में करते हैं, इसलिए इसकी अहमियत से तो इनकार नहीं किया जा सकता। वो किश्ते आखिरत कहता है इसको, हकीकत इसकी जिसने जान ली है। हकीकत और ये दुनिया, हकीकत इसकी जिस हद तक मैंने बहुत बुरा कहा है दुनिया को, हबीबे हक के होंठों पर हंसी है। हबीबे हक के होंठों पर हंसी है, ये दुनिया आज अच्छी लग रही है। हबीबे हक के होंठों पर हंसी, हबीबे हक के होंठों पर हबीबे हक के होंठों पर हंसी है, ये दुनिया आज अच्छी लग रही है। ज़मीं से आसमां तक है तबस्सुम, ज़मीं से आसमां तक है तबस्सुम, अली से अक़्द ज़हरा की खुशी है। और न क्यों हो शादमा महबूब दावर, न क्यों हो शादमा महबूब दावर, नवेदे लुलुओ मरजा मिली है। न क्यों हो शादमा महबूब दावर, नवेदे लुलुओ मरजा मिली है। नवेदे लुलु, और हमें भी कुछ मिला है, समाज फरमाएं, निछावर यूं हुए बख्शिश के मोती, निछावर यूं हुए बख्शिश के मोती, हमें तस्बीह ज़हरा मिल गई है। निछावर यूं हुए। और ये एक रवायत है कि सितारा जब चला और बीबी ने उसे देखा तो कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जब वो दरे अली पे सजदा रेज़ हो गया तो उनकी ज़बान से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। और दरे अली पे सजदा करने के बाद जब वो अपनी किस्मत पे नाज करता, इठलाता, बल खाता चला तो उसकी अदाएं देख के बीवी ने कहा सुभान। अब ये सब नज़्म करने भर के एक कसीदे में कर चुके थे, अब वो नहीं करना था। न क्यों हो शादमा महबूब दावर, ये हाँ, निछावर यूं हुए बख्शिश के मोती, हमें तस्बीह ज़हरा मिल गई है। और मिले हैं नूर के दरिया जो बाहम, मिले हैं नूर के दरिया जो बाहम, सरा से यानी समक से तासुरैया रोशनी। मिले हैं नूर के दरिया जो बाहम, मिले हैं नूर के दरिया जो बाहम, सरा से तासुरैया रोशनी है। और ज़नोशू के लिए हक़ का नमूना, ज़नोशू के लिए हम लोग सिर्फ़ अपने हुकूक़ की बात करते हैं, फ़राइज़ की बात न बीवी करती है न मियाँ। और कुछ टुचपुंजे मौलवी और उसके अंदर मसाला लगा देते हैं कि जैसे अब सारा हक जो है वो सब कुछ बीवी ही का है, ना अम्मा कुछ हैं, ना अब्बा कुछ हैं, ना भाई बहन कुछ हैं, न शौहर की ज़रूरतें कुछ हैं, उससे कोई मतलब नहीं। 40 दिन में गोश्त और 2 जोड़ा बहुत अच्छा कपड़ा और इत्र वित्र, यही सब बयान करते हैं कुछ लोग, सब नहीं। वन साइडेड वर्जन होता है और यही वन साइडेड वर्जन
आज किसी के वलीमे में शरीक होते हैं, 15 दिन के बाद मालूम होता है तलाक की महफिल सजी हुई है। वो सिर्फ इसीलिए है कि ये बयान ही नहीं किया जाता कि मौलाए कायनात ने जनाब फ़ातिमा बिनते असद से कहा कि अम्मी जान फ़ातिमा आपकी मदद के लिए आ रही हैं। ये नहीं कहा अब आप पलंग पे पैर तोड़ के बैठ जाइए, आपको खाना पीना वहीं मिलेगा। वाह वाह वाह। रसूल खुदा ने क्या कहा, कहने फ़ातिमा अली के बारे में मैं क्या कहूँ, लेकिन ये ख्याल रखो कि माल दुनिया अली के पास नहीं है। कोई ऐसी फरमाइश न कर बैठना कि अली पूरी न कर सके। और बीवी ने क्या किया, कोई ऐसी फरमाइश तो जाने दीजिए कभी फरमाइश ही नहीं की। एक बार फरमाइश भी की, एक अदद अनार की, वो भी मौला ने किसी साहिल को दे दिया। वो भी तो जनाब फ़ातिमा ने ये नहीं कहा कि वो साहिल बड़ा प्यारा था, जाओ उसी के साथ रह जाओ, यहाँ क्या करने आए हो। मैंने एक छोटी सी फरमाइश की ज़िंदगी में, वो भी तुम न पूरी कर सके। ये सब बयान ही नहीं किया जाता है। बस माई सेल्फ, माई राइट, माई ब्राइट जो है वो सब आना में है, हम पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। सब मैं, मेरा फैसला, मेरा हक। अरे उसे हमारा फैसला, हमारा हक, हमारा तर्ज ज़िंदगी, माई आइडियोलॉजी। व्हाट द हेल योर आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी तो वो है जो तुम्हें पैदा करने वाले ने भेजी है। और अक़द फ़ातिमाओ अली ही मिसाली क्यों है, समात फरमाएं कि ज़नो-शू के लिए हक़ का नमूना अलियो फ़ातिमा की ज़िंदगी है। अलियो फ़ातिमा का घर है ऐसा, फजीलत जिसकी चौखट चूमती है। अलियो फ़ातिमा का घर है ऐसा कि अलियो फ़ातिमा का घर है ऐसा, फजीलत जिसकी चौखट चूमती है। और समात फरमाए वली मनकूहा नाके सब है मासूम। वली मनकूहा नाके सब है मासूम है। सलमा हाँ वली मनकूहा नाके सब है मासूम है। सलमा मोहतमिम ये और भी है। 10 दर्जे वाला है वो, दर्जा का तलफ़ुज़ जो है वो नज़्म का उसे लाने नहीं दे रहा था। है सलमा मोहतमिम ये और भी है, मिसाली क्यों न फिर ठहरे ये शादी। यही मर्ज़ी खुदाए पाक की है, वो होता है शरीके बज़्म मिदहत जिसे हासिल शऊरे बंदगी।